नमस्कार। जीके विद योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अध्याय फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियों का पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने शीर्षक से लेकर उनके सामाजिक जीवन तक का अध्ययन किया। आज इस पार्ट सेकंड में सबसे पहले मनके बनाने की विधि। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्योंकि वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय था ये, मनके कैसे बनाते थे। तो मनके बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल में स्फटिक, क्वार्टज, फ्यान्स और कार्नेलियन आदि खनिजों से वो मनके बनाते थे। इनमें से एक कार्नेलियन का हम अध्ययन करेंगे और जहां इसके उदाहरण मिले उस जगह का नाम है चंदुदड़ो। कैसे वो इससे मनके बनाते। कॉर्नियल से मनके बनाने की विधि, इसके तीन चरणों में इसको बनाया जाता। सबसे पहले चरण में इस कॉर्निलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए इस पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाया जाता। दूसरे चरण में इस पत्थर के टुकड़े के अपरिष्कृत आकारों में से तोड़कर सल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता। सल्क से मतलब यहां है उसको जो आकार हमें चाहिए वो निकाल लिया जाता। और तीसरे और अंतिम चरण में सबसे पहले इसकी घिसाई की जाती। घिसाई होने के बाद इसमें छेद किया जाता और छेद होने के बाद उस पर पॉलिश की जाती है और इस प्रकार हमारे जो मनके हैं वो तैयार हो जाते थे। तो ये था मनके बनाने की विधि, जो आपका एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो एक नगर है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और इसकी सबसे पहली विशेषता नियोजित शहर। और नियोजित शहर से मतलब ही क्या है, एक योजना के अनुसार उसको बसाया गया। शहर दो भागों में बटा था। पहले भाग को दुर्ग, जो ऊपरी भाग कहलाता और ऊंचाई पर बनाया गया और आकार में छोटा। ठीक इसके विपरीत दूसरा भाग निचला शहर, जो नीचे बनाया गया और आकार में बड़ा। दोनों ही नगरों को अलग अलग दीवारों से घेरा गया। ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी जल निकासी। शहरों में समकोण काटती सड़कें, ग्रिड पद्धति में बनाए गए घर और सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां इसकी प्रमुख विशेषता है। अब क्रम क्या होता था देखो बनाने का। सबसे पहले वो नालियां बनाते, फिर नालियों के बाद वो सड़कें बनाते और सड़कें बनाने के बाद वो मकान का निर्माण करते और प्रत्येक मकान की एक दीवार सड़क से लगी होती थी। ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में आता है आवास।
आवास मतलब घर। अब घर कैसे होते थे इस हड़प्पा सभ्यता के? तो घर में, प्रत्येक घर में एक आंगन, और आंगन के चारों ओर कमरे। इसके अलावा प्रत्येक घर में एक स्नानागार, पानी के लिए एक कुआं, और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इस कुओं का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मोहनजोदड़ो में ही अकेले लगभग 700 कुएं थे। ये इसकी तीसरी विशेषता है। मोहनजोदड़ो की चौथी विशेषता, विशाल स्नानागार। और विशाल यानी बड़ा। दुर्ग पर मिला तो मतलब ऊपरी भाग पर मिला। कहां मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। कैसा था ये? तो ये आयताकार था। आयताकार, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, और इसके चारों ओर गलियारा। फिर इसकी अब लंबाई देखेंगे। लंबाई इसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 7.1 मीटर, और गहराई इसकी 2.4 मीटर थी। इस विशाल जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, और इसके 3 ओर कक्ष, जिस एक कक्ष में एक कुआं, और दूसरी तरफ गलियारे में एक लाइन में लगभग 8 स्नानागार आमने सामने, यानी 4-4 स्नानागार बने हुए थे। ये इसकी चौथी प्रमुख विशेषता। तो यहां हमारा जो मोहनजोदड़ो की विशेषता है क्लियर हो जाता है। अब तीसरा जो प्रश्न है, जो हमने पहले पार्ट में भी कुछ देखा था, उसका विस्तार से यहां अध्ययन किया गया है। प्रमुख केंद्र। तो प्रमुख केंद्रों में सबसे पहले हड़प्पा, दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो। दोनों ही पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के बारे में एक और विशेषता बताई गई है कि ये 7 तह में मिला है। तो इसका मतलब ये 7 बार उजड़ा और बसा। दूसरे नंबर पर आते हैं लोथल और धोलावीरा, दोनों गुजरात राज्य में है, और इनमें से ये लोथल उस समय प्रमुख बंदरगाह रहा। तीसरे नंबर पर आता है चन्हूदड़ो, जो पाकिस्तान में जो शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, जिसका अध्ययन हमने यहां मनको में किया। चौथे नंबर पर आता है रोपड़, पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, सोरतुघई अफगानिस्तान में, जहां नहरों के अवशेष मिले, और इसके अलावा हरियाणा में लगभग 4 जगह मीताथल, बनावली, बालू और राखीगढ़ी आदि क्षेत्रों पर इसके अवशेष मिले हैं। और चौथे नंबर पर लास्ट हमारा जो प्रश्न बनता है वो है इसके पतन के कारण। अब अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण सिंधु नदी में आई बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा, कुछ विद्वान मानते हैं कि वहां भूकंप आए होंगे, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तीसरे नंबर पर है अकाल। अब अकाल क्या होता है? एक लंबे समय तक वर्षा का ना होना और खाद्यान्न उत्पन्न ना होना। अकाल पड़ा
वहां के लोग मारे गए और मृत लोगों से वहां महामारी फैल गई, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। और अंतिम कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आर्य जाति के लोगों ने इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर या हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, जिसमें ये बुरी तरह से पराजित हुए और इनका अंत हो गया। इस प्रकार हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद।